बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क मॉडल्स, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, उनके हमारी लाइफ में एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। नेटवर्क मॉडल्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। हमारे पास एक थर्ड टाइप भी होती है नेटवर्क मॉडल की, उसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। क्लाइंट सर्वर मॉडल पे सबसे पहले हम आ जाते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर एज अ सर्वर वर्क कर रहे होते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर्स हमारे पास एज अ क्लाइंट वर्क कर रहे होते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो डेटा स्टोर करता है, प्रोग्राम स्टोर करता है, जो कि वो बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर करता है ताकि वो अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सके। लेकिन जो मेन वर्क होता है वो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर पर हो रहा होता है। जो सर्वर कंप्यूटर है वो प्रिंटर भी शेयर कर सकता है बाकी सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के साथ जो जो उसके साथ अटैच हुई होती हैं। उसके बाद सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो पावरफुल होता है। वो प्रोसेसिंग सारी जो भी होती है नेटवर्क मॉडल की वो सर्वर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर कंप्यूटर से कि हमें ये इन्फो चाहिए या ये हमें सर्विस चाहिए, तो सर्वर कंप्यूटर वो काम परफॉर्म करता है। और जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो रिक्वेस्ट करता है, वो हमें जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है सर्वर कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता है ताकि जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उन पर जो वर्किंग रिक्वायर्ड है वो परफॉर्म की जा सके। उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर हमारे पास इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल का पार्ट है। कुछ सर्वर्स को डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल के कुछ सर्वर्स को डेडिकेटेड सर्वर भी कहा जाता है। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह जो फाइल सर्वर है वो फाइल्स को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जो प्रिंट सर्वर है वो किस लिए, प्रिंटर और प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जो नेटवर्क सर्वर है वो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से बाकी हर डेडिकेटेड सर्वर का स्पेसिफिक टास्क है जो कि वो परफॉर्म करता है। हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन से हैं क्लाइंट और सर्वर मॉडल के। इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन नेटवर्क। इट ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, मतलब ये क्लाइंट को जल्दी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा है जी ये हमारे पास इसमें लेस पावरफुल कंप्यूटर्स भी एज अ क्लाइंट्स यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा प्रोसेसिंग है वो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर कर रहा होता है। मतलब जो मेन काम है वो सर्वर कंप्यूटर पे परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसी की वजह से हमारे पास जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं वो इतने पावरफुल ना हों तब भी काम चल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास ये मॉडल जो है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल रिक्वायर्ड होते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। और जब भी अगर हमारा सर्वर गोज़ डाउन, मतलब जब भी हमारा सर्वर डाउन हो जाए तो सारे काम हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं। द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन द सर्वर गोज़ डाउन। सारे ऑपरेशंस जो भी इस मॉडल में परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे ही सर्वर कंप्यूटर बंद होता है या वो उसकी पावर ऑफ हो जाए तो सारा हमारा जो वर्किंग हो रही होती है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें सारे कंप्यूटर्स जितने भी अटैच होते हैं उन सब का सेम स्टेटस होता है, मतलब सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होती है। कोई इसमें सर्वर कंप्यूटर नहीं होता जो कि दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा हो। और ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू द अदर कंप्यूटर्स, मतलब इस जितने भी इस मॉडल में कंप्यूटर्स होते हैं उन सब को दूसरे कंप्यूटर्स पर एक्सेस हासिल होती है।
हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली अपना डेटा अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर करता है और अपनी इन्फॉर्मेशन को ही अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर रखता है। उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं। पीयर टू पीयर मॉडल के एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या हैं। इट इज़ ईजी टू सेटअप, इसको आसानी से हम सेटअप भी कर सकते हैं, इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव सर्वर्स इसके लिए ज़रूरत नहीं होते, हम नॉर्मल कंप्यूटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल नहीं करना होता। ऑल द कंप्यूटर्स हैव सेम स्टेटस एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। इट इज़ सुइटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस और ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। यानी कि ये जो हमारे पास सर्वर है, ये हमारे पास जो मॉडल है, ये स्मॉल सेटअप के लिए बेहतरीन है। ये जो हमारे पास बड़े सेटअप्स होते हैं उनमें ये वर्क इतना इजीली नहीं कर सकता। तो जो स्मॉल हमारे पास हैं होते हैं कोई भी सेटअप जिसमें 10 या 10 से कम लोग हों, उसके लिए ये बेहतरीन सेटअप है। उसके बाद हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अगर कोई भी आप ज़्यादा वर्किंग परफॉर्म करते हो इस नेटवर्क पर, तो ये नेटवर्क की स्पीड भी बहुत इफ़ेक्टेड होता है, नेटवर्क की स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसमें डेटा की इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती, क्योंकि जो डेटा आपका होता है, डेटा और फाइल्स, वो डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट कंप्यूटर्स पर स्टोर होती है, तो कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड मॉडल पर, जो कि मैंने आपको बताया था थर्ड एक मॉडल है, बट इसको एज अ जनरल नहीं लिया जाता। इसको ये कम्बिनेशन है। हाइब्रिड मॉडल इज़ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। दोनों का कम्बिनेशन जो है उसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल्स। ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं वो ये यूज़ करते हैं हाइब्रिड मॉडल, यानी कि दोनों का मिक्सचर। और ये मॉडल क्या करता है, दोनों जो मॉडल्स हैं उनके एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, मींस दोनों का ये मिक्सचर है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।